अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक। एक दफ़ा फिर मुलाकात हुई अल्लाह के फज़ल करम के साथ। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने खुला के बारे में एक ब्रीफ़ सा आपके सामने रखा, मुख्तसर सा एक तारीफ़ बयान की कि खुला क्या है और उसकी क्या और किन किन सूरतों में वो हो सकती है, उसका मैंने वीडियो आपके सामने बयान की। और थोड़ा कुरान और हदीस के हवाले से और उसकी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसका हवाला दिया। आज मैं थोड़ा उसको डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि खुला का मुकदमा और कैसे दायर किया जाता है और उसके आगे क्या सूरत हाल होती है और उसका मंतकी अंजाम क्या होता है। सबसे पहले तो ये है कि खुला के लिए आपको जो है अदालत के फैमिली कोर्ट में खुला के लिए दावा दायर करना पड़ता है। तनसीख़ निकाह का भी दावा होता है और खुला का। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा पहला टॉपिक भी खुला का था और आज भी जो ख़ास टॉपिक है वो मेरा खालिसतन खुला के मुतालिक है। तनसीख़ निकाह यानी कि मोड ऑफ़ तलाक, मोड ऑफ़ डिसोल्यूशन ऑफ़ मैरिज और भी हैं, उसके लिए मैं अलहदा प्रोग्राम करूँगा, लेकिन खालिसतन खुला के लिए जो है मैं आप लोगों के साथ आज बात कर रहा हूँ। तो दावा जब खुला की तरफ से लेडीज़ की तरफ से दाखिल किया जाएगा तो उसके दाखिल किए जाने के बाद उसमें मर्द से जवाब तलबी होती है, उसको नोटिस होता है। तो नोटिस हो जाने के बाद फिर जब जो ख़ाविंद है वो बीवी के खुला के दावे के ऊपर हाज़िर हो जाता है, नोटिस उससे हो जाता है, हाज़िर हो जाता है, तो उसके बाद फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत दफ़ा 10 के तहत अदालत जो है उसमें प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन की प्रोसीडिंग को मुरतब करती है। उसमें प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन बेसिकली उर्दू में हम इसको मसाहलियत भी कह सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग होती है। दावा आने के बाद जवाब दावा जो मर्द की तरफ से आता है उसको अदालत उसकी एविडेंस को देखती है और फिर एक टाइम फ़िक्स कर लेती है, एक डेट फ़िक्स कर लेती है कि जिसमें अदालत फ़रीक़ैन के लिए मसाहलियत के लिए, यानी कि मर्द और बीवी को एक आखिरी मौका कि वो सुलह कर लें, सुलह सफ़ाई कर लें और उसमें उस चीज़ के लिए एक कोशिश करती है। तो वो प्री ट्रायल रिकन्सिलिएशन होती हैं जो कि सेक्शन 10 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत होती हैं, जिसको मैंने आपको बयान किया मसाहलत कहा जाता है। अच्छा, जो डेट इसके लिए रखी जाती है उस डेट में अदालत फ़रीक़ैन को कमरा अदालत में बुलाती है। उसमें वकील का होना ज़रूरी नहीं, उसमें मुख्तार ख़ास भी पेश हो सकता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो मर्द की तरफ से हो। लेकिन एक एफ़र्ट जो होती है अदालत करती है ज़ाती तौर पे कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह सफ़ाई हो जाए। अगर सुलह सफ़ाई नहीं होती, कंप्रोमाइज़ नहीं होता, तो इस मसाहलियत, इस रिकन्सिलिएशन के फ़ेल होने की सूरत में अदालत उसी वक्त फ़रीक़ैन के बयानात लेके अदालत जो है वो तनसीख़ निकाह यानी कि बर बिनाए खुला का आर्डर जारी कर देती है, जो कि दफ़ा 10(4) के तहत फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत दिया जाता है। जी, दूसरी सूरत हाल इसके अलावा जिस तरह तो मैंने आपको बता दिया, मर्द अगर ख़ुद से तलाक या खुला देता है, यानी तलाक का मैं नहीं बात करूँगा, खुला दे देता है, तो उस सूरत में हक़ महर जो है वो साक़ित नहीं होता। उसमें अगर वो देना चाहे या औरत डिमांड करना चाहे तो उसे वो चीज़ मिल सकती है। और जो दूसरी सूरत हाल है, अगर अदालत में खुला में ये बात साबित होती है कि ज़ुल्म, ज़्यादती और तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर जो है वो औरत इतनी मजबूर हुई है कि उसे अदालत आना पड़ा है, तो उस सूरत में अगर वो खुला के मुकदमे के साथ हक़ महर की भी डिमांड रखे, तो इस सूरत में अदालत इस चीज़ को देखेगी कि जी आया औरत ख़ुद से खुला ले रही है कि नहीं, उसके ऊपर इतनी ज़ोर और ज़बरदस्ती और तशद्दुद हुआ है कि वो मजबूर हुई है कि वो खुला के लिए आए। तो इस सूरत में और डेफिनेटली एक सॉलिड प्रूफ के साथ, यानी कि उसमें कोई एफ़आईआर हो, कोई मद नंबर आपकी पुलिस थाना में कटी हो इस चीज़ के ऊपर कि जी ख़ावंद ने जो है वो औरत के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि उसको अस्पताल जाना पड़ा, और ऐसी सूरत हाल जिसमें ज़ख़म का आना, शदीद ज़ख्मी कर देना, ऐसी कोई सबूत हो, तो उस सूरत में अदालत जो है वो हक़ में ज़र खुला का जो मर्द का हक़ बनता है कि खुला की सूरत में ज़र बदल उसको मिले, तो अदालत उस चीज़ को
رد بھی کر سکتی ہے، یعنی کہ خلا کی ڈگری بھی دے سکتی ہے، اور حق مہر کی صورت میں جو اس کے پاس تھا اس کو رکھ بھی سکتی ہے بیوی کے حق میں۔ اس صورت میں پشاور ہائی کورٹ کی اور لاہور ہائی کورٹ کی جو ہیں وہ فیصلے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں جو اہم صورتحال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض بہنیں تھوڑی سی سختی ہے اس کے اوپر آگے خلا کے لیے اپلائی کر لیتی ہیں، تو اس چیز کے اوپر بھی یہ جھوٹی خلا نہیں کرنی چاہیے، جھوٹا خلا کا مقدمہ دائر نہیں کرنا چاہیے۔ کر سکتے ہیں وہ ہے، لیکن ایک شرع کے لحاظ سے ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس عورت نے بھی اپنے شوہر سے بغیر کسی معقول عذر اور مجبوری کے خلا حاصل کیا اس پر بہشت کی خوشبو حرام ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ بہشت کی خوشبو کو نہ پائے گی۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں بعض لوگوں نے خلا کو جائز بھی کہا، بعض نے اسے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال خلا جو ہے اگر آپ ڈگری اس کے عدالت جائیں گے اور عدالت میں آپ اس کے کیس کو ڈالیں گے تو آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی، یعنی کہ ڈگری آپ کو مل جائے گی۔ ایک غلطی کا ازالہ میں اس میں کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت سے مدارس میں یا بہت سے فتوے میں علماء اکرام دیتے ہیں، وہ یہ کہ جی جو عدالت کی طلاق ہے وہ طلاق نہیں ہے، وہ طلاق کی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ نے 1967 میں ایک فل کورٹ بینچ ہوا تھا جس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز نے اتفاق رائے سے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جی جو خلا کا حق ہے وہ عورت بذات خود بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے لیے مرد کو مجبور کرنا یا یہ کہنا جانا کہ وہ طلاق دے گا یا وہ خلا دے گا تو وہ خلا ہوگی، اس چیز کو، اس اثر کو، اس چیز کو زائل کر چکی ہوئی ہے۔ ہاں البتہ جیسے میں پہلے کہا کہ جو خلا ہے وہ ایک طلاق بائن ہے، جس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ آگے اگلی آنے والے جو ویڈیوز ہوں گی اس میں موڈ آف طلاق یعنی کہ طلاق کی قسمیں اور کن کن طلاق کی صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر یہ خلا کا جو ایک ایشو ہے کہ خلا کیونکہ بائن طلاق میں آتی ہے، ایک بائن طلاق میں آتی ہے، تو اس میں جو اگر بعد از خلا عورت اگر چاہے کہ میں خامد سے دوبارہ رجوع کروں تو ان کو حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ تجدید نکاح کریں گے اور دوبارہ جو ہے وہ ان کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت کسی صورت میں نہیں ملنا چاہتی، دوسرا نکاح اگر کرنا چاہتی تو وہ نکاح کرنے میں آزاد ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق سے آزاد نہیں، کیونکہ طلاق ایک علیحدہ چیز ہے اور فسخ نکاح بربنائے خلا ایک علیحدہ چیز ہے اور مبارات علیحدہ چیز ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں پھر جو مزید ویڈیو آئیں گے اس میں مبارات، طلاق کی قسمیں، خلا کے اثرات کیا ہوں گے، کن کن صورت میں وہ ہوگی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی تقسیم کرنے کی، آسانی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور مشکلوں کو دور فرمائے۔ السلام۔